आज हम बात करेंगे इनोवेटर फाउंडर वीज़ा के बारे में। इनोवेटर फाउंडर वीज़ा क्या है और इनोवेटर वीज़ा क्या था। तो बेसिकली 2019 में जब एंटरप्रेन्योर वीज़ा बंद हुआ था तो एक वीज़ा प्रोग्राम यूके के लिए लॉन्च हुआ था जिसका नाम था इनोवेटर वीज़ा, जिसमें आपको 50,000 पाउंड की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती थी और आपके पास कोई इनोवेटिव बिजनेस आइडिया होना ज़रूरी था। ऐसा कोई बिज़नेस आइडिया जो कि मार्केट में अवेलेबल ना हो, कुछ बिल्कुल नई चीज़, कुछ इनोवेटिव चीज़। आपके पास एक बिज़नेस प्लान होना चाहिए था जो कि एक इंडोर्समेंट बॉडी से इंडोर्स होना ज़रूरी था। सक्सेसफुल बिज़नेस होना चाहिए था, वायबल बिज़नेस हो, आप प्रूव कर सकेंगे आपके पास जो फंड्स हैं वो आप यूटिलाइज़ करके उस बिज़नेस को यूके में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यूके मार्केट में, और उसको चला सकते हैं इन फ्यूचर। सक्सेसफुली ये प्रोग्राम रन हुआ। इसके साथ ही एक और प्रोग्राम था स्टार्टअप वीज़ा। स्टार्टअप वीज़ा बेसिकली ये था कि अगर आपके पास कोई इनोवेटिव बिज़नेस आइडिया है मगर आपके पास फंड्स नहीं हैं तो आप पहले स्टार्टअप वीज़ा लेते थे, 2 साल का वीज़ा लेके आप यूके जाते थे, उस पर काम करते थे, फंड्स जमा करते थे और फिर अपने वीज़ा को स्विच करते थे इनोवेटिव वीज़ा में विद 50,000 पाउंड फंड्स। बट रिसेंटली इनोवेटर वीज़ा और स्टार्टअप वीज़ा को बंद कर दिया है और उनकी रिप्लेसमेंट में जो नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है वो है इनोवेटर फाउंडर वीज़ा। इनोवेटर फाउंडर वीज़ा का बेसिकली जो मेन जो उसकी बेस लाइन है वो स्टिल सेम ही है। आपके पास एक इनोवेटिव बिजनेस आइडिया होना चाहिए जो कि ऑलरेडी यूके मार्केट में ना हो, किसी भी मार्केट में ना हो। बेसिकली एक बिल्कुल ही इनोवेटिव बिजनेस आइडिया आपको चाहिए। इट कैन बी टेक रिलेटेड, फाइनेंस में कोई आप ऐसी नई इनोवेशन लेके आना चाह रहे हैं, बिजनेस में, एनीथिंग दैट इज़ इनोवेटिव एंड दैट्स नॉट ऑन द मार्केट येट। तो सबसे पहले जो चेंज आया है इनोवेटर वीज़ा में और इनोवेटर फाउंडर वीज़ा में वो ये है कि आपको 50,000 पाउंड्स की इन्वेस्टमेंट शो करने की ज़रूरत नहीं है जैसे कि पहले होती थी। आपके अकाउंट में 50,000 पाउंड होना चाहिए था जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, मगर अब, या जब आप एंडोर्समेंट के लिए भी अप्लाई करते हैं तो आपके पास वो पैसे होने चाहिए थे, मगर अब वो रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपको ये सबसे मेन चेंज है। इवन दो अगर आपके पास 50,000 पाउंड नहीं भी हैं तो जो मेंटेनेंस फंड्स हैं जो अपने शो करने, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, वो हैं 1270 पाउंड जो आपके बैंक अकाउंट में 28 डेज कंसेक्टिवली मेंटेन हो। उसके अलावा 50,000 पाउंड की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई भी पैसे ना हो। इसमें यह है कि आपने अब और ज़्यादा डिटेल बजटिंग करनी है उस प्रोग्राम की, उस बिज़नेस प्लान की, कि उस बिज़नेस को आपने सेटअप कैसे करना है, उसको कंपनीज हाउस के साथ रजिस्टर कैसे करना है, उसका डे टू डे ऑपरेशंस कैसे मैनेज करने हैं, उसमें कहाँ से कैश इंजेक्ट होगा और उसको आप किस तरह मार्केट में जो है डेवलप करेंगे और एडवर्टाइज या उस पर रिसर्च, उस सब के लिए ऑब्वियसली आपको जो है इन्वेस्टमेंट चाहिए। इवन दो वो 50,000 पाउंड ना भी हो, चाहे कम हो, मगर स्टिल यू नीड टू हैव दैट फंड्स। और इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब आपका जो बिज़नेस प्लान है वो और ज़्यादा रियलिस्टिक होना चाहिए। मतलब इन फ्यूचर उसके, वो तो ऑब्वियसली आपने अपने बिज़नेस प्लान में एक ये चीज़ तो शो करनी है कि आपका जो बिज़नेस प्लान है वो वायबल है और वो इन फ्यूचर आप ग्रो भी करोगे, उसकी कितना प्रॉफिट आएगा आपको इन फ्यूचर और कि क्या उसकी मार्केट वैल्यू किस तरह बढ़ेगी। बट इट शुड बी मोर रियलिस्टिक कि अभी इसको स्टार्ट करने के लिए आपको जो है वो कितने फंड्स चाहिए और क्या वो फंड्स आपके पास हैं या वो कहाँ से वो फंड्स आएंगे जो आप इस बिज़नेस में उसको इंजेक्ट करेंगे। अब सबसे पहली जो स्टेज होती है इस प्रोग्राम की वो ये होती है कि आपके पास एक बिज़नेस आइडिया है जो कि इनोवेटिव है। आप वो बिज़नेस आइडिया लेके जाते हैं इंडोर्समेंट बॉडीज़ के पास। अब पहले इंडोर्समेंट बॉडीज़ थी जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंडोर्समेंट बॉडीज़ थी यूके में, जहाँ पे आप अपना बिज़नेस प्लान लेके जाते थे, वो आपके बिज़नेस प्लान की ड्यू डिलिजेंस करते थे और अगर उनको लगता था कि ये बिज़नेस अगले 3 साल 5 साल में ग्रो करेगा तो वो उसको इंडोर्स कर देते थे। अब जो इनोवेटर फाउंडर वीज़ा है उसमें दो टाइप, जब ये इनोवेटर फाउंडर वीज़ा आया तो जो इंडोर्समेंट बॉडीज़ हैं उनके भी 2 ग्रुप, एक नया ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया है यूके गवर्नमेंट ने, होम ऑफिस ने। जो पुरानी इंडोर्समेंट बॉडीज़ थी उनको कहते हैं लेगेसी इंडोर्सिंग बॉडीज़। वो इंडोर्समेंट बॉडीज़ थी जो पहले गवर्नमेंट ने अप्रूव की थी। उन पहले जो बिजनेसेस अप्रूव हुए थे वो सब
लेगेसी इंडोर्समेंट बॉडीज़ ने अप्रूव किए थे, और जो नई इंडोर्समेंट बॉडीज़ हैं वो अब इनोवेटर फाउंडर वीज़ा के जो बिजनेस प्लान्स हैं उनको इंडोर्स करेंगी। लेगेसी वाले नई जो हैं बिजनेस प्लान्स हैं उनको इंडोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। अब सबसे पहले आप कोई भी इंडोर्समेंट बॉडी चूज़ करते हैं, अपना बिजनेस इंडोर्स करवाते हैं, उसके बाद आपको इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बिहाफ पे आप अपने फंड्स शो करते हो, आपको वीज़ा मिलता है, 3 साल का रेजिडेंस वीज़ा होता है, आप वहाँ जाते हैं और इंडोर्समेंट बॉडी के साथ मिल के वो आप बिज़नेस को जो है डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। उसमें ये है कि एक और चेंज जो इस प्रोग्राम में आई है, सबसे बड़ी मेजर चेंज जो है वो ये है कि अब जो मेन एप्लीकेंट है, जो इनोवेटर फाउंडर है, मतलब जिसका वो आइडिया है, जो वो बिज़नेस को मतलब डेवलप कर रहा है, वो एक सेकेंडरी जॉब भी कर सकता है, बट इट शुड बी अ स्किल्ड जॉब। आप कोई भी जॉब नहीं कर सकते, आप कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते, एक स्किल्ड जॉब आप कर सकते हैं। जो भी यूके होम ऑफिस की जो स्किल्ड ऑक्यूपेशंस की जो लिस्ट है, अगर आप उसमें से कोई मैच करते हैं तो आप वो स्किल्ड जॉब कर सकते हैं एंड एज अ सेकेंडरी वर्क। मतलब आपका जो मेन फोकस है वो स्टिल आपका जो इनोवेटिव बिजनेस जो आप करने गए हैं वही होना चाहिए। 3 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए। 5 क्राइटेरियाज़ हैं, या तो आपने 50,000 इन्वेस्ट कर दिया उस बिज़नेस में, या 3 साल में आपके जो कस्टमर्स थे वो डबल हो गए हैं, फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर में वो डबल हो गए हैं, या आपने 10 फुल टाइम या पार्ट टाइम जॉब्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, यानी आपने क्रिएट कर दिए हैं। तो इन 5 जो पॉइंट्स उनमें से कोई भी आप 2 अगर फुलफ़िल करते हैं, आपका बिज़नेस अगर पेटेंटेड है, उसमें से कोई भी 2 आप फुलफ़िल करते हैं तो 3 साल के बाद आप ILR अप्लाई कर सकते हैं। मगर आपके जो स्पाउस होगा या डिपेंडेंट्स होंगे उनको स्टिल 5 साल के लिए वहाँ पे रहना है ILR अप्लाई करने के लिए, जैसे कि बाकी सब वीज़ास की रिक्वायरमेंट होती है। और बस दैट्स प्रीटी मच अबाउट द इनोवेटर फाउंडर वीज़ा। आई होप इट वाज हेल्पफुल। थैंक यू।